जी दोस्तों, इस वीडियो में हम गूगल मैप को लगाना सीखेंगे। उसके लिए मैं अपने कॉन्टैक्ट पेज को सबलाइम एडिटर पर खोल लूँ। खोलने के बाद लास्ट में आके जहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड हो रहा है, यहाँ पे मैं एक डिफ बनाऊँगा और इस डिफ को आईडी में दे दूँ मैप, और एक मैं आई फ्रेम बनाऊँगा, या मैं वहीं से कॉपी कर लूँगा। इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैंने गूगल मैप पे आके कराची ज़ू सर्च करा, कराची ज़ू आ गया। इसके ऊपर मैं यहाँ पे आके शेयर और एम्बेड मैप करूँगा और यहाँ से इसका ये आई फ्रेम आ रहा है, इसको मैं कॉपी कर लूँ। यहाँ से साइज़ वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कस्टम, और हम मैनुअली भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको यहाँ से मैं लेके यहाँ आई फ्रेम, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से विड्थ और हाइट इसकी हटा रहा हूँ, फ्रेम बॉर्डर भी हटा रहा हूँ, और स्टाइल में इसको मैं 1 कर देता हूँ, और अलाउ फुल स्क्रीन भी इसको छोड़ देते हैं। और इसको मैं जो है वो एक आईडी देता हूँ इसको भी, और आईडी इसको मैं दूंगा मैप, ताकि जो इसकी अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो हट जाए और फिर मैं इसको खुद कोई डिज़ाइन दे सकूं। मैप मैंने यहाँ पे आईडी कॉल कराई और मैप को मैं पोजीशन दूंगा एब्सोलूट। इसके बाद इसको फ्लोट में कर रहा हूँ लेफ़्ट, और विड्थ इसकी अब मैं दूंगा यहाँ पे 96%, और उसके बाद इसको हाइट दूंगा मैं 500 px। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर मैं इसका जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो RGBA और 255 0.9। और इसके बाद मैं इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दूँ, तो बॉर्डर रेडियस मैं इसको दे रहा हूँ 15 px, और डिस्प्ले इसका मैं कर रहा हूँ ब्लॉक, और लेफ़्ट से ये होगा 240 px, और इसी तरीके से टॉप से ये होगा 475 px। ठीक है, और ये हमारे पास एक आईडी थी, दूसरी आईडी जो मैंने बनाई थी वो G_मैप की बनाई थी। तो उस आईडी को भी मैं यहाँ पे कॉल कराता हूँ G_मैप, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर रेडियस दूंगा, वो भी 15 px। अब इसको ज़रा हम कॉन्टैक्ट पेज को देखते हैं, इसको बंद कर दें और अपनी इस वेबसाइट पर आके, प्रोजेक्ट पर आके कॉन्टैक्ट के पेज पे हम जाएंगे, और यहाँ पे हम इसको देखें तो ये हमारे पास आ गया है ज़ू, कराची ज़ू का। लेकिन ये थोड़ा सा आउट है, तो इसकी सेटिंग यहाँ पे कर लेते हैं। 5% लेफ़्ट से कर देते हैं इसको, और इसको भी हमें साइज़ देना होगा। विड्थ यहाँ पे इसको देनी होगी 96%, और फिर इसको देखते हैं। ठीक है, विड्थ इसकी 96% हो गई है। 100% कर देते हैं, और सेम इसी तरीके से हाइट इसकी ऑटो कर देते हैं। तो नहीं, बात नहीं चलेगी, बल्कि हाइट भी इसकी 100% करते हैं। हाइट भी इसकी 100% कर दी, और यहाँ से फ्रेम से जो है इसका
बॉर्डर, फ्रेम बॉर्डर जो है वो इसको हम ज़ीरो करते हैं। अब इसको रिफ़्रेश करें। अब ये बिल्कुल इस बॉक्स के अंदर आएगा जो हमने बॉक्स बनाया है। इसी तरीके से हमें इसको यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है वो भी देना होगा, बल्कि बॉर्डर रेडियस तो हमने दिया हुआ है। बॉर्डर रेडियस, सॉरी इसकी जो है वो स्पेलिंग में मिस्टेक थी, इसीलिए वो नहीं हो रहा था। अब ये बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से जूम भी कर सकते हैं और सब कुछ इसके अंदर काम कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टेक्ट पेज भी पूरा हो गया, तमाम पेज पूरे हो गए हमारे। और अब हमें मेन काम ये करना है कि जो होम के ऊपर हमने एनिमेशंस वगैरह लगाई हैं उन तमाम को हमें एक एक पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट उसको करना होगा। ठीक है, और कॉन्टेक्ट के पेज के ऊपर हम ये कर सकते हैं कि जब जावास्क्रिप्ट हो या पीएचपी वगैरह हम करेंगे तो फिर जो डेटा यहाँ पर आएगा उस डेटा को जैसे ही क्लिक करेगा यूज़र तो वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। जी, अभी इसके अंदर मज़ीद दो चीज़ें रह गई हैं, और वो दो चीज़ें ये हैं कि हमारे पास जो ये टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट का हमारे पास बॉक्स था जिसके अंदर हमने कुछ सेक्शंस जो बनाए थे, जैसे ये है टाइमिंग का और एक और, तो इसके ऊपर यहाँ पे हमें कोने में, ये मैं ब्राउज़र पे खोलता हूँ अपने, तो यहाँ पे कुछ मैं लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ लगाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पे जो है वो एक टाइगर है मेरे पास और एक बटरफ्लाई है। तो पहले टाइमिंग वाली जो आईडी है, इस डिफ के नीचे मैं एक IMG टैग बनाऊँगा। ये IMG टैग बना के इसको मैं इमेज दूंगा। बटरफ्लाई सिलो डॉट जिफ, और इसको विड्थ मैं दूंगा 100, और क्लास इसको मैंने दिया है बटरफ्लाई अंडरस्कोर सिलो। ठीक है, और सेम इसी तरह मेरे पास एक इमेज और है दूसरे के लिए, न्यूज़ वाले के लिए। तो न्यूज़ की आईडी के बाद मैं एक और इमेज का टैग लूँगा और इसको मैं इमेज देता हूँ टाइगर अंडरस्कोर एनिम डॉट जिफ, यानी एनिमेटेड, और विड्थ इसको भी मैं देता हूँ 100, और क्लास इसको मैं देता हूँ टाइगर अंडरस्कोर एनएम। इसको सेव किया और अब CSS में आया। यहाँ आके पहले इमेजेस देख ली कि इमेजेस आ गई या नहीं, तो ये इमेज आ गई और एक ये इमेज आ गई। और इमेज आने के बाद अब स्टाइल के अंदर मैं काम करूँगा। जी, अब यहाँ पे सबसे लास्ट में आके मैं जो क्लास मैंने उसको दी है बटरफ्लाई अंडरस्कोर सिलो, इसको मैंने कॉल कराई और इसको पोजीशन में दे रहा हूँ एब्सोल्यूट। इसको पोजीशन मैं दूंगा एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको मैं दे रहा हूँ -35 px, और राइट से इसको मैं दे रहा हूँ -35 px। ठीक है, देखते हैं इसको रिफ़्रेश करके। ये अपनी जगह पर है, अभी हिली नहीं, तो क्लास में तो प्रॉब्लम नहीं कहीं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जो नाम मैंने यहाँ लिखा है, और इसी नाम को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। बटर, यहाँ पे वाई आ रहा है, गलत आ रही है, और यहाँ पे भी गलत है, तो इसको यहाँ पे सही कर देते हैं बटरफ्लाई से। लो, अब ये इस कॉर्नर पर आएगी, रिफ्रेश करता हूँ, कॉर्नर पर आ रही है। इसी तरीके से जो ये टाइगर है, इस टाइगर को भी यहाँ लाना है। इस टाइगर की आईडी क्या है, बल्कि कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट किया,
और इसको भी इसी तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका टॉप से यह होगा -83 px और राइट से यह होगा 5 px। अब इसको देखते हैं, तो ये भी अपनी जगह पे यहाँ पर है और ये आँख मुचका रहा है। तो अब दोस्तों ये बिल्कुल हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है और ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है। कॉन्टेक्ट किसी छोटी है, इसको भी बड़ी कर लें। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट है। इधर हमारा साइट मैप जो है वो काम कर रहा है, तमाम एनिमेशंस काम कर रही हैं, सब कुछ काम कर रहा है। अब इसके अंदर हमें ये करना होगा, जितनी एनिमेशंस हमने का यहाँ पे इस्तेमाल की हैं इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स की फ़ाइल में हमने लास्ट में ये मोन की और यहाँ से लेके ये ऊपर साइट मैप तक, यहाँ तक जितनी चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें हमें कॉपी करनी है। कॉपी करके तमाम पेजेस के अंदर, अबाउट के, गैलरी के, सफारी के, कॉन्टेक्ट के और सफारी के भी नीचे, सफारी के अंदर जो चाइल्ड उसके पेज बने हुए हैं उन तमाम पेजेस के अंदर इसको कॉपी करना है। तो ये हमारा जो है वो प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार है और मुझे आई होप कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा प्रोजेक्ट। ये सिर्फ बेसिक HTML और CSS का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अभी हमने कोई जो है वो उसका जावास्क्रिप्ट का काम नहीं करा। जावास्क्रिप्ट या PHP का मैं आपको काम बताता तो फिर ये हमारे ये फॉर्म भी काम करते। जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम इतना ही ज़रूर कर सकते हैं कि जो भी चीज़ यूज़र यहाँ पे देगा तो वो हमारे पास ईमेल होके आ जाएगी जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं है, इतना ना ही वो चलता है। वो सिर्फ एक उसको यूँ समझ लें कि एक वो जुगाड़ उसको कह सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीका भी नहीं है। तो प्रॉपर तरीका जिसका जो PHP होगी तो PHP के अंदर ज़रूर मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा ट्यूटोरियल और ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर को याद रखें और यूट्यूब के ऊपर फ्री टेक्नोलॉजी ट्यूटर लिखेंगे तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर इस बारे में बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि और स्टूडेंट्स जो सीखने वाले हैं उनको इससे हेल्प हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब जावास्क्रिप्ट jQuery के ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।